Good morning, class. Today we will start with a topic that is equalization. Equalization हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली हम इक्वलाइजेशन यूज करते हैं ISI को रिमूव करने के लिए। ये ISI क्या है? दिस इज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। जैसे अगर हम चैनल के थ्रू अपना डाटा सेंड कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो चैनल के थ्रू जब ट्रांसमिट हो रहा होता है तो हमारा डाटा जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी फैल जाता है। जब हमारा डाटा फैल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रीवियस डाटा और जो हमारा नेक्स्ट डाटा है वो आपस में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, जो आप नीचे वाला ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें देख रहे हो आपकी एक जो हमारी वेव है वो दूसरी वेव के ऊपर ओवरलैप कर गई है, जिसको हम इंटरसिंबल इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरसिंबल इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है वो स्प्रेड हो जाता है और उसके स्प्रेड होने के कारण एरर आ जाता है, क्योंकि हमारा एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ ओवरलैप कर जाता है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैप कर जाता है। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाई इट कॉजेज एरर। और हमें इक्वलाइजेशन प्रोसेस के साथ इस ISI एरर को रिमूव करना होता है। तो इक्वलाइजेशन में हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। जो ये स्प्रेड डिले हो गया, या हम बोल सकते हैं जो हमारा सिग्नल जो है वो स्प्रेड हो गया, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड एंटीना सॉल्यूशन। दीज आर द टाइप्स ऑफ इक्वलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हमने पढ़ा है ISI आ जाता है सिग्नल में, इंटरसिंबल इंटरफेरेंस, उसको रिमूव करने के लिए हमने इक्वलाइजेशन को यूज़ किया। तो ये क्या करता है, ISI को भी रिमूव करता है और नॉइस को भी रिमूव करता है। जो हमारे चैनल में नॉइस आ जाती है या ISI आती है, ये दोनों को रिमूव करने के लिए हमने इक्वलाइजेशन को यूज़ करना शुरू किया। और इक्वलाइजेशन को हम रिसीवर एंड पे यूज़ करते हैं, रिसीवर वाली साइड पे यूज़ करते हैं। सो इक्वलाइजेशन का मेन गोल क्या है, इसने ISI के इफ़ेक्ट्स को रिमूव करना है और इसने बैलेंस करना है। ISI को रिमूव करने के बाद इसने हमारे डाटा को बैलेंस करके रखना है। और जो नॉइस पार हमारी सिग्नल में आ रही है, रिसीव्ड सिग्नल में जो हमारी नॉइस पार आ रही है, उसको भी उसने ध्यान में रखना है कि जो नॉइस पार है वो हमारे रिसीव्ड सिग्नल में बढ़ ना जाए। तो बेसिकली इसने नॉइस को भी कम करना है और ISI को रिमूव करना है। अब आप इस एग्जांपल में देखो, एक चैनल लगा है, देन इक्वलाइजर एंड देन रीमॉड्यूलेटर है। अब चैनल जो है वो रिसीव्ड वाली सिग्नल वाली टाइप जा रहा है, तो रिसीविंग एंड पे हमारा इक्वलाइजेशन और डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ है। अब हम लेके चलते हैं कि एग्जांपल, जो हमारा इनपुट सिग्नल है दैट इज ST, इसको चैनल के थ्रू जब हमने पास किया तो इसमें HF फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ हमारा चैनल के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। और रिसीवर एंड पे इसमें गॉसियन नॉइस, वाइट गॉसियन नॉइस जो है वो एड अप होगी, जिसको हमने NT लिखा है, दिस वन। ये NT जो है ये हमारे आउटपुट सिग्नल के साथ एड अप होगी। तो जब ये सिग्नल हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और जो हमारा नॉइस सिग्नल है, जब ये तीनों एड अप हो जाते तो हमने उसको WT लिख दिया। तो WT में क्या हुआ है, हमारा नॉइस सिग्नल भी एड अप हो चुका है। तो इसमें क्या होएगा, हमने जब बैंडविड्थ लेनी है इंफॉर्मेशन सिग्नल की, बैंडविड्थ अगर हम B लेके चलते हैं और नॉइस पार जो है उसको हम N0B लेके चलते हैं, तो हमने इक्वलाइजेशन सर्किट में उसको क्या करना है, उसने क्या करना है, ISI को कम्प्लीटली चैनल से रिमूव कर देना है और नॉइस पार को रिड्यूस कर देना है। तो अब हमने क्या किया, इक्वलाइजर लगा दिया। इक्वलाइजर ने क्या किया, जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था HF, उसको हाफ कर दिया। ठीक है। सो रिसीव्ड सिग्नल जो WF आया वो जब इक्वलाइजर से पास होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, SF इंटू HF प्लस NF। तो इक्वलेंट क्या हो जाएगा, SF प्लस N0F। N0 क्या है, कलर्ड गॉसियन नॉइज। वो वाइट गॉसियन नॉइज थी पहले, उसको हमने कलर्ड गॉसियन नॉइज में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी पार्ट स्पेक्ट्रल डेंसिटी N0 है। सो ISI रिमूव हो गया हमारे ये सिग्नल से, और इसमें हमारा जो नॉइस पार है वो भी रिड्यूस हो गई।
अब अगर हम चाहते हैं कि ISI हमारा इक्वलाइज़र जो है वो ISI को रिमूव कर दे, तो उसके लिए हमारा जो इक्वलाइज़र है उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो चैनल की इम्पल्स को या चैनल के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में उसको पता हो। अगर हम वायरलेस चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो इक्वलाइज़र को पता होना चाहिए कि उस वायरलेस चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है। अब हमारे 2 तरह के इक्वलाइज़र है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर फॉर द ट्रांसवर्सल और लैटिस, LMS एंड रेडियंट RLS होता है। नॉन लीनियर में DFE और MLSE। ये इतने आपकी डिटेल नहीं करनी हमने, सिर्फ आपको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर और नॉन लीनियर टाइप्स हैं। जो लीनियर टेक्निक्स है वो बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक्स में नॉइज़ एनहांसमेंट हो सकती है। However, linear equalization techniques typically suffer from noise enhancement on frequency selective fading channel. कुछ particular fading frequency channels पे जो हमारे ये linear equalization है ये नॉइज़ को एनहांस कर सकती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा वायरलेस एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमने नॉइज़ को भी कम करना है। और नॉन लीनियर इक्वलाइजेशन टेक्निक्स में क्या होता है, डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजेशन लगा हुआ, जिसकी फुल फॉर्म DFE की फुल फॉर्म है डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजेशन। ये हम जनरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें नॉइस एनहांसमेंट नहीं होती। और सिंबल बाय सिंबल SBS इक्वलाइजर जो है ये ISI को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। ईच सिंबल से ये ISI को रिमूव करेगा। So this is a block diagram of end-to-end system. This you can learn. इनपुट सिंबल देना है। इनपुट सिंबल के बाद मैंने आपको जैसे बताया था हमारा इनपुट जो सिग्नल है उसमें हमारा नॉइज़ सिग्नल ऐड अप हो गया, तो वो बन गया HT इज इक्वल टू PT इंटू CT। ये HT था, इक्वलेंट चैनल है, उसमें हमारे कौन सा सिग्नल आ गया, एक ये पल्स शेप आ गई, एक ISI चैनल आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये HT बन गया, उससे हमारी नॉइस इंट्रोड्यूस हो गई। जब नॉइस इंट्रोड्यूस हो गई तो वो RF फ्रंट रिजल्टेंट सिग्नल, मैंने पहले भी बताया आपको, वो WT बन जाता है। अब उसके बाद हमने मैच्ड फिल्टर लगाया हुआ है और इक्वलाइज़र लगाया हुआ है। अब इक्वलाइज़र क्या करेगा, हमारे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हाफ करके ये जो इसमें नॉइस होएगी उसको रिमूव कर देगा और ISI इफ़ेक्ट को रिमूव कर देगा और नॉइस इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देगा। तो हमारे डिसीजन डिवाइस के बाद जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल आएगा दैट वुड बी नॉइस फ्री एंड ISI फ्री। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन आपने नहीं करनी, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। इट वॉज अ शॉर्ट टॉपिक ऑफ इक्वलाइज़र, जिसका आपको मेन ये याद रखना है कि कौन सा इफेक्ट है। ये एनालॉग इक्वलाइज़र का सर्किट ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, और एक आपने लीनियर और नॉन लीनियर टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो of equalizer. Now we will cover our next topic, that is echo suppressor. I will share these videos with you also, these presentations. अब हमें पता है इको क्या होता है। जब हमारे वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट होता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी तरफ वापस आ जाता है, उसको हम इको बोलते हैं। एकॉस्टिक इको जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के जो हैंडसेट्स होते हैं उसमें आ जाती है। कई बार क्या होता था, हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते थे तो उधर से हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, वो इको होती है। तो ये इको होती क्यों है, अगर वॉइस कपलिंग अच्छे से ना हुई हो हमारे माइक्रोफोन और हैंड्स फ्री डिवाइसेस के साथ के बीच, तो उसकी वजह से हमारा इको प्रोड्यूस होता है। सो ये इको जो है वो बहुत तरह की है। हाइब्रिड इको जो है ये इलेक्ट्रिकली जनरेटेड इको है। जब वॉइस सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं किसी भी नेटवर्क या चैनल के थ्रू, तो उसमें हमारा जो सिग्नल वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पीकर के थ्रू हमारे पास वापस आ जाती है, उसको हम हाइब्रिड इको बोलते हैं। ये जनरली टेलीफोन सिस्टम्स में होती है। तो ये एक हाइब्रिड डिवाइस लगा हुआ है, 2 पोर्ट डिवाइस है।
अब कॉजेज क्या है, इको होती क्यों है? Acoustic echo apart background noise is generated through the network when analog and digital phones are operated in hands-free mode. Generally जब हम वायरलेस फ़ोन यूज़ करते थे या कॉर्डलेस फ़ोन्स यूज़ करते थे उसमें ये इको की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। बेसिकली उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो जनरेट हो जाती है और हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। As additional sounds are directly and indirectly picked up by the microphone, multipath audio is created and transmitted back to the talker. जनरली हमें पता है कि क्या होता है, जो माइक है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वो आसपास की जो नॉइज़ सिग्नल्स हैं या जो एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं उसको भी कैच कर लेता है और मल्टीपाथ ऑडियो बन जाता है, मतलब हर तरफ से ऑडियो वो रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से हम जब बात करते हैं तो हमारे पास वो सिग्नल्स वापस आ जाते हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग डिले एंड स्पीच कंप्रेशन टेक्निक्स फर्दर कंट्रीब्यूट टू इको जनरेशन। अगर हम कंप्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्पीच कंप्रेशन टेक्निक्स, तो वो भी हमारे इको जनरेशन को कंट्रीब्यूट करता है। अब हमने इको को कैंसल आउट कैसे करना है। इको सप्रेसर इज योर टॉपिक। Acoustic echo canceller works in following fashion. It records the sound going to the loudspeaker and subtract it. ये क्या करता है, जो हम बोलते हैं माइक में, वो जब हमारा सिग्नल साउंड सिग्नल लाउड स्पीकर की तरफ जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, जब वो साउंड सिग्नल लाउड स्पीकर की तरफ जा रहा होता है वो उसको रिकॉर्ड करता है और जो हमारा अनवांटेड सिग्नल होता है उसमें उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, ताकि हमारा सिग्नल जो है वो माइक्रोफोन के पास वापस ना आ सके। या यू कैन से जब लाउड स्पीकर के पास हमारा सिग्नल जा रहा होता है तो वो साथ में रिकॉर्ड हो जाता है और लाउड स्पीकर के पहुंचने के बाद उसको हम सब्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं ताकि कोई सिग्नल बचे ही ना वापस आने के लिए। The sound growing through the echo loop is transformed and delayed and noise is added, each complicate the subtraction process. अब जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको तो उसमें इको लूप जो है वो बन जाती है, एक तरह का एक लूप क्रिएट हो जाता है जो कि हमारे सिग्नल को डिले करता है या उसमें नॉइस भी एड अप हो सकती है, जिसके कारण ये सब्ट्रैक्शन प्रोसेस समहाउ कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये माइक है, इसमें जब आपने बात करी तो हमने यहाँ पे जाके एक एडेप्टिव फ़िल्टर लगा दिया जो एक तरह का सब्ट्रैक्ट कर रहा है हमारी नॉइस, हमारी वॉइस सिग्नल को। ये सब जब तक लाउड स्पीकर के पास ये पहुँचता है ये उसको रिकॉर्ड करके सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो कभी लाउड स्पीकर से वापस हमारे माइक की तरफ सिग्नल नहीं आ पाता। ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये प्रोसेस है इको सप्रेसर का या इको कैंसलेशन का। कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स इको इन वायरलेस डिजिटल नेटवर्क, द कंबाइंड प्रॉब्लम ऑन डिजिटल सेलुलर नेटवर्क और कंट्रोलिंग अकॉस्टिक इको। ये क्या करता है, डिजिटल सेलुलर नेटवर्क्स जो हमारे डिजिटल मोबाइल फोन्स नेटवर्क्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको एलिमिनेट करता है, इको को कंट्रोल करता है और वायरलेस डिजिटल नेटवर्क को पॉसिबल करता है। तो क्या हो रहा है, ये माइक है, जब हमने यहाँ पे बात करी तो हमारा जो सिग्नल है वो लाउड स्पीकर की तरफ जाना है, तो जो हमने बात करी तो यहाँ पे हमने इको कैंसिलेशन प्रोसेसर लगा दिया जो हमारी इको को कैंसिल आउट कर देगा। तो जब यहाँ पे हमारा सिग्नल गया तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रोसेस के कारण कोई भी इको वापस नहीं आई, नो इको रिटर्न हुई। ठीक है, अब लाउड स्पीकर ने क्या किया, जो माइक से सिग्नल आया उसको रिसीव किया, वो रिसीव कर रहा सिग्नल को और साथ में इन बिटवीन यानी रास्ते में ही उसने इको कैंसलेशन या प्रोसेसर को या सब्ट्रैक्टर को भी सिग्नल प्रोवाइड कर दिया ताकि वो वापस ना आ सके। और जब लाउड स्पीकर के पास सिग्नल पहुंचता है उसके बाद कई बार सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है माइक की तरफ, जिसको हम इको बोलते हैं। तो ये इको को ही कैंसिल किया हमने इस प्रोसेस के साथ। अगर डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन में इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो जब यहाँ से बात कर रहे हैं तो हमने एक हाइब्रिड नेटवर्क लगा दिया जो हमने सबसे पहले पढ़ा है। नियर एंड स्पीच डिटेक्शन है, इको पाथ मॉडल है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतना। अब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दो तरह की टेक्नोलॉजी है, एक इको को कैंसिल करती है, एक इको को सप्रेस करती है। The module identifies echo and suppress it by means of gain control. Gain को कंट्रोल करके या फीडबैक लूप्स लगा के हम इस इको को सप्रेस कर देंगे। इको सप्रेशन प्रिवेंट्स हॉलिंग इफेक्ट पॉजिटिव फीडबैक लूप. The module allows one party to interrupt the other party's speech. The algorithm adapts the background noise level to echo gain and delay. तो इको के गेन को ही कंट्रोल करके हमने बेसिकली इको को यहाँ पे सप्रेस करना है। वेयर एज इको कैंसिलेशन में हम अडाप्टिव फिल्टर लगा देते हैं जो क्या करता है, इको को वहाँ से रिमूव कर देता है ताकि दोनों पार्टीज जो है वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें
और इको कैंसिलेशन जो है वो हॉलिंग इफेक्ट यानी फीडबैक जो इफेक्ट अपने आप आने लग जाता है, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये फीडबैक इफेक्ट जो यहाँ पे आने लग जाता है, इसको रिमूव कर देते हैं। सो इको कैंसिलेशन में क्या होता है, प्राइमरी चैलेंज है हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक अच्छी क्वालिटी की वॉइस कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करें ताकि इको जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो सके जब टेलीफोन कॉल्स चल रही होती हैं। और हाइब्रिड जो है वो कम्प्लीटली इनएफिशिएंट सिस्टम है। So the hybrid is not completely efficient in carrying the electrical energy and certain amount of electrical energy और voice signal जो है वो वापस आ जाती है। तो हाइब्रिड जो है वो इतना कामयाब सिग्नल मेथड नहीं है। अब अगर हम मोबाइल फ़ोन या हैंड फ्री फ़ोन्स की बात करते हैं, जब हम कार में बात करते करते जा रहे हैं तो कई बार हमारे पास इको प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैंसिल आउट कैसे करना है। When a person is on the phone, a sound wave received on earpiece enters through mouthpiece of the handset via reflection of objects in the sound path and circulate the feedback loop. जनरली जब हमने हेडफोन्स लगाए होते हैं ना और फ़ोन पे बात करते करते जा रहे हैं, तब जनरली हमारे सिग्नल में बहुत सारी इको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्शन देते हैं हमारे साउंड सिग्नल को, जिससे कि फीडबैक लूप बनता है। तो ये मोबाइल रिसीवर है, यहाँ मोबाइल ट्रांसमीटर है, यहाँ मोबाइल का स्पीकर है, यहाँ मोबाइल का माइक्रोफोन है। तो जब आप बात करते हो तो यहाँ पे हमने अडेप्टिव एल्गोरिदम लगाए हुए हैं जो क्या करेंगे, फ़िल्टर आउट कर देंगे हमारे इको को। और एफआईआर डिजिटल फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं जो फर्दर हमारे इको को सप्रेस कर देंगे ताकि फीडबैक पाथ ना बन सके। ये टेक्निकल इश्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंक्लूजन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड। आपको बेसिकली इको क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करना है, ये क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। इन केस आपको इको सप्रेसर में या इक्वलाइज़र में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है, देन वी विल डिस्कस इट इन द लाइव लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।